नंगी शीशा मैं दवांगा तुसी टिंड लशकाया करो। पाकिस्तान के मारूफ गुलकारों के इस्तेमाल में आने वाले मौसीकी के इंस्ट्रूमेंट कहाँ बनाए जाते हैं और ये कितने कीमती हैं, जानिए इस वीडियो में। रफ़ाकत अली साहब, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? तकरीबन 45-46 साल हो गए। 45-46 साल हो गए हैं बनाते हुए। बनाते हुए ये बनाते भी हैं और बजाते भी हैं। गुलकार मुरातब अली के साथ बजाए। अच्छा, मुरातब अली खान साहब के साथ बजाते हैं? जी, सारी रिकॉर्डिंग 10 वॉल्यूम तक मेरे बजे हुए। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं, क्या इस्तेमाल होता है इनमें? सारी ये बकरे की खाल है जो ऊपर है। हाँ जी जी। ठीक है। और ये जो लिक्विड लगा हुआ है ये लोहा ग्राइंडर किया हुआ है। अच्छा, ये लोहा ग्राइंड है जो ऊपर है। जी जी जी। ठीक है। और ये किस चीज़ की तार है? ये प्लास्टिक का पटा है। ये प्लास्टिक का पटा है। पटा है। तो ये साइडों पे प्लास्टिक का पटा है? ये साइडों पे गाय का चमड़ा है। गाय का चमड़ा। गाय का चमड़ा। ये जो है ये नहीं ये तांबे में है। तांबे में। ये तांबे में है। और ये लकड़ जो है ये क्या कहते हैं वो यार टाली की टाली की अच्छा, टाली की लकड़ है। टाली की लकड़ है। टाली की लकड़ी है और ये बीच में जो गट्टू दिए हुए हैं ये भी उसी के है। टाली के ही हैं। टाली की है। अच्छा, ये मतलब इसको मैं अभी देख रहा था, आप जब तैयार कर रहे थे तो साथ इसके ऊपर हथौड़ी मार के, तो पता नहीं इसको क्या कर रहे थे। इसको टैग करना पड़ता है ना, जब इसको बजाना है, इसको ट्यून करने के लिए इसको ये देखे ना, ये मसाला इसकी वाइब्रेशन के लिए होता है। अच्छा, ये इसकी वाइब्रेशन। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कितने सेल होते हैं, किस हद तक सेल होते हैं? सेल तो उसी तरह हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब पहले हीरा मंडी थी ना तब ज़्यादा काम था, लेकिन इसके बंद होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी काम उसी तरह चल रहा है। ये मतलब हीरा लोगों के मजहबी जो इवेंट है ना उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ास करके क्रिश्चियन। यहाँ पर जब पहले हीरा मंडी थी तो जो रकासाएं मतलब डांस किया करती थी, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, उनके डांस के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट लाइव इस्तेमाल यही से बनते हैं। यही से बनते थे। जी जी जी। और अभी जो है ये लाहौर का हब कहलाया जाता है। जी जी जी। और लाहौर के हब में ये तमाम तर चीजें जो है वो तैयार होती है। बिल्कुल ये बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में यहीं से जाती है। ये इलाका समझ ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वो यूनिवर्सिटी है। अच्छा। फनकारों की भी यूनिवर्सिटी है, यहीं से सारे फनकार गए हैं। अच्छा, मतलब कौन कौन गया? ये फिल्मी फनकार हो गए और गाने वाले जैसे कि हामिद अली, असद मानत अली हैं जी, बड़े गुलाम अली, वो इसी इलाके से। अच्छा, ये सारे इसी इलाके के। जी। गर्मी बहुत है और पसीना मुझे भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है, और लाइट वैसे भी गई हुई है। तो ये बताएं, इस गर्मी में मतलब ये हाथ थकते नहीं है जब बजाते हैं? तो बजाने में भी थकते हैं, बनाने में ज़्यादा थकते हैं। आपके सामने मैंने बनाया 3-4 इसको कसाई दिए हैं, इसको खींचने के लिए इसको टैग करना पड़ता है ना, खींच के। अच्छा, वैसे ये एक पीस बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक पीस बनाने में कम से कम 3.5-4 घंटे लगते हैं। 3.5 से 4 घंटे? 4 घंटे। 3.5 से 4 घंटे। और ये सेल कितने का होता है? ये सेल तांबे की जोड़ी जो है तकरीबन 25,000 की, 2.5 किलो में। अच्छा, तांबे की जोड़ी। अच्छा, इसका किलो के हिसाब से भी रेट के हिसाब से बेचते हैं। जो लोहे की जोड़ी है वो तकरीबन 10,000 में बेचते हैं। जो लकड़ी की है? लकड़ी की वो आ जाती है कवालों के लिए, तो वो भी इसे 12-14 हज़ार में। अच्छा, ये जो लकड़ी की है इसमें क्या खसूसियत है और दूसरों में क्या खास बात है? बस इसमें मजबूती होती है, काली लकड़ ज़्यादा मजबूत होती है, सफ़ेद लकड़ को कीड़ा लग जाता है। और ये जो ये ब्याह शादी पे बजने वाली ढोलकियाँ ये प्लास्टिक में आ गई हैं। तो ये प्लास्टिक वाली ढोलकी कितनी? ये तकरीबन 1500 में 1500 में तैयार हो 1500 में बेचती हैं। अच्छा, ज्यादा तो अब यही सेल होती होगी। ये फिल्मी ढोलक है, ये प्रोफेशनल बजाने के लिए। अच्छा, आपने बजाना कहाँ से सीखी? ये हमारे खानदान में, हमारे गांव का नाम धौंकल है, तो हमारे बुजुर्ग जो है यही काम करते हैं। 7 पीढ़ी से हमारा यही काम है, बनाना और बजाना। हमारे मैं गाऊं तो आप बजाएंगे? जी मैं बजा रहा हूँ।
जान भी दे छड़ अड़ियां वे माया, जान भी दे छड़ अड़ियां वे माया, जान भी दे, जान भी दे, जान भी दे छड़ अड़ियां वे माया, जान भी दे, जान भी दे। क्या बात है उस्ताद जी, यकीन करें मुझे आता होता नहीं था, मैंने बीच में से पता नहीं कोई लफ्ज़ अच्छे गाए, कोई लफ्ज़ मतलब कैसे कैसे आगे पीछे करके गा दिए, लेकिन यकीन कीजिए वाकई में बहुत ज़्यादा आप अच्छा गाते भी हैं, बजाते भी हैं और साथ बनाते भी हैं। अच्छा, लास्ट पे ये सवाल है मेरा कि ये बताइएगा कि इस मार्केट की रौनकें अब वैसे दोबारा बहाल हो सकती हैं जैसे पहले थी? रौनकें तो वैसे ही हैं, बनाने में भी और बजाने में भी, लेकिन सिर्फ फ़र्क यही पड़ा है कि ये यहाँ पे जो वो पहले सा माहौल था वो नहीं है। अच्छा, मतलब पहले वाला माहौल था जो वो नहीं है, बाकी सब कुछ हो सके। वो हीरा मंडी की वजह से कह रहा हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा रश होते थे, बहुत ज़्यादा रौनकें होती थी, लेकिन अब भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हो, क्योंकि यहाँ पे वो बादशाही मस्जिद के साथ फूड स्ट्रीट बन गई है ना, तो अब काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, इंस्ट्रूमेंट खरीदने भी आते हैं, गैर मुल्की भी आते हैं। ये नहीं है कि अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ये आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं? जी जी जी, अफगानिस्तान, बाहर के मुल्कों में काफ़ी जाते हैं। अच्छा, बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं। अभी चलते हैं हारमोनियम वाले भाई साहब के पास और उनसे जानते हैं कि वो हारमोनियम की तैयारी कैसे करते हैं। वसीम साहब, ये बताएं कि हारमोनियम किन प्रोसेस से गुजर के फिर मुकम्मल तैयार हो जाता है? हाँ जी, ये लकड़ी चिरवाते हैं, जो लेके इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम ये अपने इसको तैयार किया जाता है। तैयार करने में पॉलिश करते हैं, इसके अंदर रीड लगते हैं इंडियन सेट, वो हम कसते हैं पेचों से, उसके बाद बनाते हैं, फिर ट्यून करते हैं इसको। आप इसको मुकम्मल बजा भी सकते हैं? नहीं, बजाना तो नहीं हमें आता, सिर्फ हमें बनाना आता है यहाँ पर। बनाना आता है। ये चेक करें कि भाईजान हर एक बटन का, हर एक जो यहाँ पर लगा हुआ बटन है उसकी, हर किसी की एक अलग-अलग आवाज है, बेशक वो काला है, बेशक वो वाइट है। ये काले चिट्टे का भी कोई इसमें फर्क होता है? जी जी जी, ये सी शार्प है, ये सी शार्प है, ये ब्लैक, और ये वाइट है। इसी तरह ये साथ मिलता है, ये जो है ना साथ मिलता है, फिर ये ट्यून होता है, ये ट्यून करते हैं हम। ये वसीम भाई, ये बताइएगा कि ये किस लकड़ी का बना हुआ है? ये कैल की लकड़ी है। कैल की लकड़ी? कैल की लकड़ी। ये पाकिस्तान में ही है? ये पाकिस्तानी कैल है फिलहाल जी। दरख्त का नाम मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। नहीं, कैल की लकड़ी है, इसका नाम कैल की लकड़ी है, वहाँ से आती सवाद से। जी जी। तो काफी महंगी है या सस्ती है? जी, बड़ी महंगी है ये, बड़ी मेहनत होती है हमारी ये बनाते हुए। अच्छा, ये बताएं कि एक हारमोनियम बनाने में कितना टाइम दरकार होता है? तकरीबन ये एक हारमोनियम मुकम्मल बनाने में ना 1 माह लग जाता है। 1 महीना लग जाता है? जी जनाब। अच्छा, तो 1 महीने के बाद हासिल क्या होता है जब ये बना लेते हैं? कितने का, 10-12 हज़ार का होता होगा? नहीं, 10-12 हज़ार वाला नहीं है ये, 10-12 नहीं, कम से कम जो है ना ये 40-50 हज़ार रुपये का होता है, कम से कम। एक? जी, एक हारमोनियम 40 से 50 हज़ार रुपये का। ये हारमोनियम मैंने बनाया, ये एक इसमें इंडियन सेट होता है, ये पेरिस सेट लगा हुआ है इसमें। तो ये जो इस पे बटन लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं? प्लास्टिक है, क्या है? ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर प्लास्टिक लगाया हुआ है जी। बड़ी मेहनत होती है इस पे बनाते हुए। ये 65 हज़ार रुपये का है। 65 हज़ार रुपये का आप सेल करेंगे? जी। वो आपके पास एक 2.5 लाख रुपए वाला पीस भी पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है। वो सच में 2.5 लाख रुपए का? जी, सच में 2.5 लाख रुपये का, वो जर्मन सेट है। वो लोग कौन लेकर जाएगा 2.5 लाख? ये कस्टमर लेके जाते हैं हमसे, और कौन लेके जाते हैं? ज़्यादातर ये हमारे पास जो है ना, ये जो कवाल लोग होते हैं ये लेके जाते हैं, और ये जितने गुलकार वगैरह हैं ये लेके जाते हैं हमसे। भाई कवालों के पास अन्ना पैसा है, देख ले, बता रहे हैं वसीम साहब, और गुलकारों के पास भी अन्ना हुआ पैसा है कि भाई 2.5 लाख रुपए का एक हारमोनियम होता है, और उनके सामने 2 पड़े होते हैं हारमोनियम। ऐसे ही है। इसका मतलब है 5 लाख का तो सिर्फ हारमोनियम हो गए। तो तबले की जोड़ी अगर लगाएं तो तबले की जोड़ी कितने की होती है? कम से कम 10 हज़ार रुपये की होती है, फिर ऐसे इसी तरह बढ़ते चले जाती है।
10 से 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, ऐसे कम से कम। अच्छा, वैसे अभी जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, तो काम की क्या सूरत हाल है? ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, ठीक है। हम अपनी मेहनत करने आते हैं, रोज़ी कमा के घर लेके जाते हैं, शुक्र अल्लाह का। इस काम में कोई फर्क नहीं पड़ा बाकी कामों की तरह? वैसे तो जितने जैसा ये हालात हैं, मुल्की हालात, उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। तो इसमें ये क्या चीज़ यूज़ हुई है? ये कोई सांप की खाल लग रही है? नहीं नहीं, ये जो है ना, ये इसको फ़ैन कहते हैं, यानी कि पंखा इसको कहते हैं, ठीक है। ये इसका ये जो है ना लेदर का बनता है जी, ये लेदर लगा हुआ है। इसके अंदर कोई पंखा भी लगा हुआ है मतलब? फैन है, नहीं देखिए, ये मैं हवा दे रहा हूँ ऐसे, ये हवा दूंगा तो इसमें आवाज़ आएगी। ये देखिए। वैसे नहीं एक नहीं, वैसे नहीं आएगी, वैसे ही बंद कर दिया, ये देखो, ये मैं छेड़ूंगा नहीं ना, इसको आवाज़ नहीं आएगी। इसको मैं देखो, इसको मैं ये जो है ना, और किन ये चीज़ों को स्पेशल? दे रहा हूँ मैं। इसके अलावा एक इसके अंदर फैन होता है ये। आप और किन किन चीज़ों के स्पेशलाइज्ड हैं? मतलब होता है ना, एक दिल का डॉक्टर होता है, गुर्दे का होता है, मैदे का होता है। जैसे आप हैं, आप हारमोनियम के डॉक्टर हैं, साथ अभी आपने कांगो भी तैयार किया है, आप कांगो के डॉक्टर भी हैं? जी जनाब, ये आरुण है ना, अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ बनाते हैं? जी। हारमोनियम बनाते हैं, ये कांगो भी मैंने बना के बेचा, सेल किया है। ढोलकी बनाते हैं, खानदानी काम है ये? शादी वाली। जी जी, मेरे नाना जी को अवार्ड मिला है ये हारमोनियम का। मुशर्रफ की हुकूमत में ना 23 मार्च को अवार्ड मिला था। ये खालिद मकबूल है, जनरल मकबूल, ये दे रहे हैं। ये पिक्चर जो लगी हुई है, लगी हुई, मेरे नाना जी को अवार्ड मिला था। उस्ताद बुंदू के नाम से मशहूर थे ये। तो ये कौन से कवाल है? ये भी कोई अपनी बरादरी है क्या? नहीं नहीं, ये अपनी बरादरी नहीं है, मुनाता अली है ये। अच्छा। हाँ जी, ये हारमोनियम बजा रही है, ये हमारा कारीगर है, ढोलकी बजा रहा है ये हमारा अपनी टीम है, ये काम करता है। ज़्यादातर हम बेसिकली ये हारमोनियम के कारीगर हैं। इसके अच्छा, ये बताएं कि इस मार्केट में मुश्किलात किस किस किस्म की है? कभी कोई ऐसा फनकार आया हो जिसका बड़ा नाम हो और उसने आगे कहा हो कि यार भाई पैसे नहीं आया बिनु जो हारमोनियम बनवा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हारमोनियम जो फनकार ही आते हैं हमारे पास, ये ज़्यादातर। ये मेरे नाना जी के पास जो है ना, ये आबदा परवीन, गुलाम अली, ठीक है, नुसरत फतेह, ये सब हमारे नाना जी के पास ही आते थे, उनका हारमोनियम बना हुआ लेते थे। पाकिस्तान के जितने भी बड़े नामवर फनकार हैं वो इसी मार्केट में आते हैं, जिसको टकसाली भी कहा जाता है और दूसरे अल्फाज में हीरा मंडी भी कहा जाता है। और इसी मार्केट से आके अपने मौसीकी के आलात इकट्ठे करते हैं और फिर अपनी टीम के साथ आपके कानों में रस घोलते हैं। ऐसे ही सर? ऐसी है। जैसे आपने अभी तक आपने खुद किस किस बड़े फनकार को जो है वो चीज़ें बना कर दी? आपको मैंने जितने नाम लिए हैं सभी आते हैं, अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं खान साहब तो फोत हो गए जे। सर। ये ओह, मैं इनकी वही ना खान। देखिए, मैंने जो नाम लिए, मैंने आपको कहा मेरे नाना जी के पास आते थे। हाँ, अब जैसे ये अभी राहत फतेह अली खान है, कभी वो आए जी जी, वो भी आए हैं। या वो उनके कोई बंदे आते हैं लेने? बंदे ही आते हैं ना जनाब, खुद नहीं आते? खुद नहीं आते हैं। हाँ जी। चलो सर, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। अगर डफ मिल जाती तो वो भी हम जरा चेक कर लेते हैं। जी जी, मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। ये असद अमानत अली खान साहब जो है ना, ये तो अक्सर आते रहते हैं हमारे पास हारमोनियम वगैरह रिपेयरिंग वगैरह करवाने के लिए। ये डफ है। ये डफ किस चीज में तैयार होती है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये जो इस प्लास्टिक स्किन है, ये स्टील है। आपके पास वो पड़ा हुआ है जो इसके ऊपर अंगूठी वो मारते हैं, वो क्या? कोई चीज दिखाएं, मैं ट्राई करूं बजाने की? करें मैं आप? बजा सकता हूँ? जी बजाएं, मैं साफ कर चेक कर दीजिएगा। मैं चेक करता हूँ मैं बजा सकता हूँ कि नहीं, और चेक करते हैं। भाईजान, ये जो बाज़ार हुस्न है, इसमें हर चीज़ मिल जाती है। मौसीकी का कोई भी आप सामान लेना चाहते हैं तो आप बाज़ार हुस्न आ सकते हैं, टकसाली गेट, यहाँ पर आके ये तमाम तर चीज़ें जो वहाँ से। ज़्यादातर बच्चे लेने आते हैं, बच्चियाँ लेने आती हैं, महफिल नात के लिए यूज़ होती है। ये डफ ना, ये महफिल नात के लिए यूज़ होती है। दिखाएं ज़रा, मैं बजाता हूँ। ये चेक करते हैं जी। यार मैं तो बजा लेता हूँ भाई, मुझे बजानी भी आती है। खैर, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। और अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो मौसीकी के रिलेटेड जो है वो बनाई जा रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इस बाज़ार का विज़िट करें, यहाँ पर आकर देखें। गिटार चाहिए हो, कांगो चाहिए हो, हारमोनियम चाहिए हो, डफ चाहिए हो,
या फिर आपको किसी भी किस्म का तबला, ढोलकी और उसके अलावा वायलिन या गिटार बजाने के लिए शादी वाली ढोलकियां या फिर गिटार बजाने के लिए वो स्टिकें जो होती हैं वो सारा कुछ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर रिपेयरिंग का काम भी होता है। और साथ ही साथ भाईजान जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इस मार्केट से आगे अपने आगे शौक पूरे कर सकते हैं और शौक का मोल यहाँ पर आकर आप अपना उतार सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये शादी की ढोलकी है और ये शादी की ढोलकी वसीम साहब आगे विच आया करो, बागी विच आया करो, कंगी शीशा मैं दवांगा तुसी टिंड लशकाया करो। आउट हो गया, दूसरी सेट पे चला गया। अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।